भगवान जगन्नाथ को अगर देखना है, जगत के पालनहार को अगर देखना होगा तो सह शरीर साक्षात आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा। उसके अलावा और जिस मिट्टी के बर्तन को जो सबसे नीचे होता है, सबसे अधिक आंच लगती है, उसका प्रसाद सबसे अंत में तैयार होता है। एवं बलराम की प्रतिमाओं में पैर नहीं है, सुभद्रा जी की मूर्ति में हाथ और पैर दोनों नहीं हैं, जगन्नाथ और बलराम जी के हाथों में पंजे भी नहीं। तो इसी मंदिर से वो महाप्रसाद लोग अपने घरों में ले जाते हैं। तो बात करें श्री जगन्नाथपुरी में मिलने वाले इस महाप्रसाद की, इसे आनंद बाजार में दिया जाता है। तो चलिए यहाँ से विदा लेते हैं, मिलेंगे आपको कोणार्क में। सूर्य देव का मंदिर है कोणार्क, वहाँ जाके आप लोगों से दोबारा से मुलाकात करता हूँ। लो जी, जय जगन्नाथ धाम। बहुत टाइम के बाद मैं आप पहुँचा हूँ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं। मतलब अब जो परिवर्तन है ना, इतना ज़्यादा हो गया, इतना ज़बरदस्त बना दिया। एक झलक आपको देखिए, अभी बन रहा है इनफैक्ट। ये दिख रहा है सामने, ये बन गई है पार्किंग, मल्टी लेवल की पार्किंग। और ये बन गया है पूरा रास्ता कॉरिडोर का नया, बिल्कुल ब्रांड न्यू। और ये लगी चैतन्य महाप्रभु श्री राम धाम 800 मीटर। ये देखा ऐसे, और चारों तरफ जो है ना रास्ता जो है बहुत ज़बरदस्त बन गया है। हर ये शंख रूपी वो बना रखे हैं, सारे शंख जैसे इन पर लगा है बाबा का धाम। और ये है पूरा रास्ता यहाँ से लेके वहाँ तक, ऐसा हो गया धाम अब। तो आने वाले जो टाइम में जो यात्रीगण जितने भी आएंगे ना यहाँ पे, उनको बहुत सुविधा होने वाली है। और जो सीनियर सिटीजन है जो चल नहीं सकते, उनके लिए बैटरी रिक्शा से का भी यहाँ पे प्रबंध है। बैटरी रिक्शा है, पूरा मंदिर तक जाएगा, पार्किंग बिल्कुल सामने तक। ये देखो ये सामने चल रहे हैं हमारे श्री विनोद खालको, पर्सनलाइज्ड टी शर्ट पहन के, लिखा हुआ है ना पीछे खालको 79। और इसकी डेकोरेशन अब ऐसे हो गई। यहाँ से देखो, यहाँ से आए हम लोग और यहाँ जा रहे हैं। ये देखो, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के बहुत बड़े उपासक थे, बंगाल के रहने वाले थे। 15 साल तक पुरी में रहे और कहते हैं कि बाद में श्री कृष्ण में ही समा गए। आप जागोगे ना तो ऐसा नहीं होगा कि बोर नहीं होगा, मतलब इतने अच्छे ढंग से बना जाएगी। और चलने के लिए, पैदल चलने के लिए देखो कितना अच्छा बना दिया गया। बुजुर्ग लोग जिनकी माता हैं और या जो दूसरे जो बुजुर्ग लोग हैं, अगर मंदिर में आएंगे तो उनके लिए बाकायदा बैटरी रिक्शा का प्रबंध है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दाम नहीं। और सामने और भी बन रहा है, देखो बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। आने वाले टाइम में पूरा मंदिर का ज़बरदस्त डेवलपमेंट होगा। ये आज अच्छी बात यह है कि मौसम भी ठीक ठाक है, आज बहुत गर्मी नहीं है। आज और दिन क्या होता है ना, बहुत गर्म होता है, तो आज ऐसा नहीं है कि गर्म है, सही चल रहा है नीचे। सांस की बात है, दिल से कहते हैं कि धाम में जाओ तो भगवान रास्ता आसान कर देते हैं। हमें नहीं पता था इतना अच्छा सा रास्ता बन गया होगा, आने के बाद पता लगा कि रास्ता परिवर्तन हो चुका है पूरा। ये वाह, ओम नमः शिवाय। ये हैं बाबा शंकर भोलेनाथ और सामने उनका खड़ा है नंदी। नंदी जहाँ उसकी आंखें होती है ना, भोलेनाथ का मंदिर वहीं होता है। बस मुश्किल से जो पैदल का रास्ता है ना, 10 मिनट भी नहीं है, मैं पहुंच गया हूँ जगन्नाथ धाम। और यहाँ से दूर से अगर देखो ना तो सामने हल्का सा आपको दिख रहा होगा मंदिर का टॉप व्यू, और दूर सामने तो देखो कितना रास्ता कितना साफ हो गया, ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। मेन मंदिर का टॉप है। हाँ, ऊंचा है मंदिर ना, तो हमने काशी, हाँ, अब आजकल जितने भी हमने मंदिर देखे, चाहे वो वाराणसी का मंदिर हो, सोमनाथ का मंदिर हो, राम मंदिर हो, या फिर जगन्नाथ धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ,
हर एक का जो ब्यूटिफिकेशन हो गया और अब लगता है कि हाँ मंदिर में दर्शन करने बहुत आसान से हो गए हैं। पहले वाली डिफ़िकल्ट वाली बात बिल्कुल नहीं रही। जितना भी ये अतिक्रमण था ना, देखो सारे जो ना एनक्रोचमेंट सब तोड़ दिया। ये दिख रहा है एनक्रोचमेंट तोड़ा हुआ है पूरा। हाँ ये दिख रहा है, तोड़ दी दुकानें सारी जहाँ पे रास्ता नहीं था। तो ये हाँ अब ये रास्ता, ये दोनों साइड पहले दुकान होती थी, ये रास्ता दिखता ही नहीं था कभी। अब इतना सा थोड़ा बहुत देखो नुकसान तो होता है किसी का। हाँ और ये सामने हल्का सा जो दिख रहा है ना मंदिर का टॉप व्यू है, और यहीं से दर्शन करने पड़ेगा। लगता है अंदर सब कुछ अलाउड नहीं होगा। चलो कोई नहीं, इतना ही बहुत है। अंदर दर्शन करके आएंगे, कैमरा मोबाइल अलाउड नहीं होगा, जमा करा देंगे और दर्शन के बाद में बताएंगे कैसे कैसे। यहीं तक बैटरी रिक्शा भी जाते हैं, यहाँ से अपनी यात्रा खुद करनी है। तो ये है बैटरी रिक्शा, यहाँ ड्रॉप करेगा और मंदिर यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर पे है। इतना तो शायद चल ही पाएंगे, है ना। तो अब इनसे पूछेंगे भाई कैसे कैसे। एक झलक मंदिर की यहाँ से देख लेते हैं। ये है जगन्नाथ धाम और यहाँ से लाइन लगेगी बिल्कुल फुल एयर कंडीशनर। वाह बहुत अच्छा बना रहेगा पूरा। देखो हॉल में ना कितनी भी गर्मी होगी आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। और ये है श्री जगन्नाथ धाम का पहला दर्शन। और यहाँ से आए हम सामने से पहले आपको ये सामने जो हमारे दिख रहा है इसे कहते हैं सिंह द्वार। पूर्व दिशा में है जे, यहीं से आपको प्रवेश करना है। और सिंह द्वार के सम्मुख जो आपको यहाँ पर दिख रहा है इसे गरुड़ स्तंभ नहीं अरुण स्तंभ कहते हैं। अरुण स्तंभ यहाँ पर इसलिए कहते हैं कि यह स्तंभ कोणार्क के सूर्य मंदिर से लाया गया था, जो कि भगवान सूर्य के वाहन चालक हैं, तो इसीलिए इसे अरुण स्तंभ कहा जाता है। इसकी प्रदक्षिणा करके सिंह द्वार को प्रणाम करके द्वार में प्रवेश करने पर आपको दाहिनी ओर पतित पावन श्री जगन्नाथ जी के विग्रह के दर्शन होते हैं। तो मंदिर के बाहर से दूर से ही भगवान श्री जगन्नाथ के इस स्वरूप के आपको दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि मुख्य मंदिर के अंदर केवल हिंदू भक्तों का ही प्रवेश है। तो इस लहरा रहे ध्वज की हम आपको 3 विशेषताएं बताते हैं। सबसे पहले ये जो हवा में ये ध्वज लहरा रहा है, ये बिल्कुल विपरीत दिशा में लहरा रहा है। वैसे जो समुद्र की तरफ हवा का रुख है, लेकिन ये बिल्कुल उल्टी दिशा में है। तो ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता, ध्वज के 3 रंग आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, लाल, पीला और सफ़ेद। लाल रंग माँ सुभद्रा को दर्शाता है, सफ़ेद रंग बलराम जी को और पीला रंग जगन्नाथ जी का प्रतीकात्मक है। और इसकी तीसरी मुख्य विशेषता कि हर दिन शाम के समय यहाँ पर 4:30 से लेकर 6 बजे के बीच में इस ध्वज को। तो अभी हम आपको यहाँ पर जो दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं ध्वज बदलने की जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वो व्यक्ति ऊपर चढ़ रहे हैं, तो अभी यहाँ पर ध्वज बदला जाएगा। काफ़ी हाइट पे है ये। जब ये ध्वज बदलने की प्रक्रिया शुरू की जाती है, उस समय जो मंदिर में भी जो श्रद्धालु आए होते हैं, उनका उत्साह भी देखने लायक होता है। इस पूरी प्रक्रिया को लगभग हमने जितना समय देखा 40 से 45 मिनट लगे और काफ़ी ये ऊंचाई पर था। ये जगन्नाथपुरी धाम की दूसरी मुख्य विशेषता है। ये नील चक्र है जो अष्ट धातु से बना हुआ है और इसे भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी माना जाता है। और इसकी जो खासियत है कि आप जगन्नाथपुरी धाम के किसी भी कोने से इसको देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल सामने से आप इसको देख रहे हैं। ये नील चक्र कई सौ सालों से जगन्नाथपुरी धाम के ऊपर ऐसे ही विराजमान है और इसको किसी भी तरह का कोई भी जंग भी नहीं लगा। यहाँ पर आपको सुभद्रा, भगवान श्री जगन्नाथ और बलराम जी के दर्शन होते हैं। जब आप दर्शन करने के लिए आएंगे तो बहुत ही ध्यान से इन तीनों प्रतिमाओं के दर्शन करें। यहाँ पर श्री जगन्नाथ जी एवं बलराम की प्रतिमाओं में पैर नहीं हैं। सुभद्रा जी की मूर्ति में हाथ और पैर दोनों नहीं हैं। जगन्नाथ और बलराम जी के हाथों में पंजे भी नहीं हैं। अभी हम पहले जगन्नाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। कि समुद्र के शोर की वजह से और हनुमान जी से पहले अपने आप को 2 भागों में विभाजित करते हैं और फिर वे वायु से भी तेज गति से मंदिर के आसपास चक्कर लगाने लगे। इससे वायु का ऐसा चक्र बना कि समुद्र की ध्वनि मंदिर के भीतर ना जाकर मंदिर के आसपास ही घूमती रहती है
और मंदिर में श्री जगन्नाथ जी आराम से विश्राम करते हैं। यही कारण है कि तभी से मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते। इसे शाम के समय तो बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। और उसी के बाद से ही जो ध्वज है यहाँ पर वो विपरीत दिशा में लहराता है। अश्व द्वार के बाहर ही आपको यहाँ पर बजरंगबली जी का वह मंदिर के दर्शन भी होंगे, जिसे कि यहाँ पर कनपटा मंदिर कहा जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि अंदर मुख्य गर्भगृह में आपको कौन कौन से इष्ट देव के दर्शन होते हैं। दर्शन हो रहे हैं भगवान श्री जगन्नाथ के, सुभद्रा के, की लकड़ी से निर्मित की जाती है। यहाँ पर प्रतिमाओं को बदलने की जिम्मेदारी पुरी के मुख्य पुजारी की होती है, लेकिन उन्हें भी उस समय मंदिर के अंदर पट्टी बांध के जाना होता है। मूर्तियों को बदलने के दौरान पुजारी मूर्ति के अंदर से कुछ पदार्थ निकालते हैं, जिसे कि ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है, और इसे नई मूर्ति में रख देते हैं। ये परंपरा मंदिर के स्थापत्य के समय से चली आ रही है। तब उनके अंतिम संस्कार के बाद सब कुछ पंच तत्व में विलीन हो गया था, लेकिन उनका हृदय बिल्कुल जिंदा रहा और सामान्य अवस्था में धड़कता रहा। मान्यता है कि उनका हृदय आज भी भगवान जगन्नाथ के अंदर उसी अवस्था में धड़क रहा है, जिसे कि ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। और इन तीनों प्रतिमाओं का जो निर्माण पूरा नहीं हो सका, इसका जो इतिहास है वो हम शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ महत्व इसलिए भी है कि उत्कल क्षेत्र में यानी कि उड़ीसा वाली साइड दुर्गा माधव पूजा एक विशेष पद्धति है। अन्य किसी प्रांत में ऐसी पद्धति नहीं है। इस रीति रिवाज के अनुसार श्री जगन्नाथ जी को भोग लगा नैवेद्य विमला देवी को भोग लगाया जाता है और तब वे श्रद्धालुओं के बीच में महाप्रसाद माना जाता है। जगन्नाथपुरी धाम का ये भोग प्रसाद विश्व प्रसिद्ध है और आपको एक एक करके बताते हैं कि कैसे इस भोजन को, भोग प्रसाद को तैयार किया जाता है और फिर अंदर जाकर आनंद बाजार से वो प्रसाद लेते हैं। तो बात करें श्री जगन्नाथपुरी में मिलने वाले इस महाप्रसाद की, इसे आनंद बाजार में दिया जाता है। जब आप अंदर दर्शनों के लिए जाते हैं तब आपको इस आनंद बाजार में प्रवेश करने की अनुमति मिलती है। तो ये अधिकतर यहाँ पर जो भात और खिचड़ी का भोग लगता है, जिसे महाप्रसाद कहते हैं, और इसे स्थानीय भाषा में कुछ लोग अटका भी कहते हैं। और ये महाप्रसाद व्रत, पर्व आदि के दिनों में भी लिया जा सकता है। कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी में अगर कोई भी किसी के घर में कोई फंक्शन है, किसी भी तरह का कोई समारोह है, तो इसी मंदिर से वो महाप्रसाद लोग अपने घरों में ले जाते हैं। हर तरफ यहाँ पर आपको महाप्रसाद की जो मिट्टी की बड़ी छोटी हांडियाँ दिखेंगी। जो भक्तगण हैं वो अपने खाने के लिए यहाँ से महाप्रसाद लाते हैं। अंदर ही आप यहाँ पर आनंद बाजार में महाप्रसाद का भोग लगा सकते हैं। तो इस महाप्रसाद की एक एक करके आपको विशेषताएं बताते हैं कि ये महाप्रसाद क्यों दुनिया में विश्व विख्यात है। सबसे पहले तो इस महाप्रसाद को जो बनाया जाता है वो 7 मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है। एक के ऊपर एक 7 मिट्टी के बर्तन रखे जाते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जिस मिट्टी के बर्तन को, जो कि सबसे ऊपर वाला होता है, सबसे कम आंच लगती है, वो सबसे पहले तैयार होता है, और जिस मिट्टी के बर्तन को जो सबसे नीचे होता है, सबसे अधिक आंच लगती है, उसका प्रसाद सबसे अंत में तैयार होता है। तो ये अपने आप में एक रहस्य में है, जो कि कई सदियों से इसी तरह से चलता आ रहा है। तो जो महाप्रसाद की यहाँ पर टाइमिंग रहती है वो 2 बजे से लेकर रात के, आपको जब तक मंदिर के पट बंद नहीं होते तब तक आपको ये महाप्रसाद यहाँ पर मिलता है। और मान्यता है कि ये महाप्रसाद कभी भी कम नहीं होता, कभी भी इसका कोई वेस्टेज नहीं होती। रसोई घर है, वहीं पर प्रसाद बनाया जाता है। तो आप जब भी मुख्य मंदिर के दर्शनों के लिए आते हैं तो रसोई घर के दर्शन भी आप कर सकते हैं। तो महाप्रसाद अब हमारे सामने आ चुका है, इसको है और फिर इस जगह पर बैठे हैं। ये जो हमें मिक्स वेज की सब्जी मिली है, नाथ मंदिर में प्रभु श्री जगन्नाथ को हर दिन अर्पण किए जाते हैं। 56 तरह का यहाँ पर व्यंजन बनाए जाते हैं। नगर देखना चाहा, श्री कृष्ण तथा बलराम जी उन्हें पृथक रथ में बैठाकर अपने रथों के मध्य में उनका रथ करके उन्हें नगर दर्शन कराने ले गए। और इसी घटना के स्मारक रूप में यहाँ पर हर साल पुरी में मंदिर के जो दर्शन थे ना, मैं बहुत अच्छे ढंग से कर दिया। भगवान जगन्नाथ को अगर देखना है, जगत के पालनहार को अगर देखना होगा, तो सह शरीर साक्षात आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। मंदिर, जहाँ तक मंदिर की बात करूँ तो उसमें 4 द्वार देखे। एक तो व्याघ्र द्वार, सिंह द्वार, अश्वद्वार, इस तरह 4 दरवाजे हैं अलग 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 अलग। और अंदर का जो दृश्य होता है, लगता है कि भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और दाऊ बलराम के साथ साक्षात खड़े हुए। बहुत अच्छे ढंग से दर्शन हुए। और ये है मंदिर के बाहर से देखो, सामने जो ऊंचा सा जो झंडा है ना, ये है मेन मंदिर। और ये सामने जो बन रहा है ना अभी, ये कॉरिडोर बन रहा है।
बिल्कुल जो सामने दिख रहा है ना, ये है मेन मंदिर जहाँ पे ध्वज चल रहा है। और बिल्कुल मंदिर के चारों तरफ ये नया रिनोवेशन हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले 1 साल के अंदर इसका जो कॉरिडोर होगा बहुत भव्य होगा, राम मंदिर की तरह होगा। बाकी रही दर्शन की बात, तो यहाँ से ऐसे दर्शन होते हैं। आप लोग दर्शन कर लीजिए, मौका मिलेगा तो एक बार ज़रूर आइए। हाँ, और ये जो सामने दिख रहा है ना, यहाँ पे होते हैं काउंटर है, बेसिकली फ्री काउंटर है मोबाइल, शूज़, बैग्स रखने के लिए। और यहाँ पे जो ये रास्ता है ना, ये सीधा गाड़ी जब पार्क होती है तो वहाँ से निकलता है। और ये जो वाइट दिख रहा है, फुल एयर कंडीशन वेटिंग रूम है। और अंदर जो सुविधाएं रखी हुई है ना उसकी बहुत अच्छी है। मीन्स अगर लाइन है तो लाइन में स्टील की रेलिंग है और वहाँ पे आप बैठ के अभी आनंद ले सकते हैं। थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप, वाह, लौंग लता, ये मिलता है प्रसाद। देखो मीठा मीठा मीठा, ये भाई लोग बनाते हैं सारा का सारा। घर के लिए प्रसाद लेना हो तो ये वाला है, और खाने के लिए हो तो ये वाला है। ये है बाबा जगन्नाथ का धाम, जगन्नाथपुरी। आ जा, वेरी गुड। ये लगते हैं महालड्डू, महाभोग, बस यही प्रसाद है। और हमने पीना है थम्स अप। हालांकि मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, लेकिन क्या करूँ, गर्मी इतनी है, पीना पड़ेगा। ये है विनोद खालको, दिख रहा है, पर्सनल टी शर्ट है भाई। ये खालको 79। ये देखिए, ये है जगन्नाथ मंदिर का ध्वज, देखा आपको सामने। मंदिर में दर्शन के दौरान फिर हमने जो महाभोग होता है, जो 56 भोग है, वो भी खाया। और उसमें विभिन्न प्रकार के जो भोजन थे, कैसे बनता है, कहाँ बनता है, उसके भी दर्शन करें। वो भी अपने आप में अलौकिक है। और ये जो सामने दिख रहा है ना, अभी इसका रिनोवेशन चल रहा है। अगली बार जब आओगे, मेरे को लगता है कि 1 साल के अंदर ये बन के कम्प्लीट हो जाएगा। बाकी दूर तक जो दिख पा रहा होगा तो यही मंदिर है और यही इसकी छवि है। इसी के दर्शन के लिए आते हैं। इसी का जो मुख्य द्वार है यहीं पे, बस यही है भगवान जगन्नाथ, जगतधारी भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर श्री कृष्ण। देखो जो बुजुर्ग लोग हैं ना, उनके लिए ये इलेक्ट्रिक रिक्शा नहीं चल पाते, जो माता बहने 60 साल के ऊपर के लिए है, 60% डिसेबल पर्सन और डिसेबल पर्सन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ये सुविधा है। तो जब भी आप जगन्नाथ धाम में आए, माता बहने जो फ्री है, नहीं चल पाता, ये फ्री सर्विस। हमें भी मौका मिला नहीं कि साथ जो पुरानी माता बहने ये है जगन्नाथ धाम की। तो चलिए यहाँ से विदा लेते हैं, मिलेंगे आपको कोणार्क में। सूर्य देव का मंदिर है कोणार्क, वहाँ जाके आप लोगों से दोबारा से मुलाकात करता हूँ। कृष्ण भगवान चला, कृष्ण भगवान चला, ए द्वार के ने काली डोरे मणियारा के हो लीधो मणियारा के हूँ तो तना वारी जायोला मणियारा अला हूँ तो तना आदिनाथ मैं तो पकड़ो तारो हाथ, मने देजो सदा साथ हो। महारादिनाथ हो।